अभी हम बात कर लेते हैं, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है कि नहीं है। एक्चुअली आपके बुक में जो है इसकी बुराइयां ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, और क्यों ना दे, प्रेजेंट सिनारियो ही ऐसा है। तो प्रेजेंट सिनारियो को अगर देखते हुए हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी बुराइयां हैं, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ इस तरीके की जो गंदी राजनीति होती है जो हमें देखने को मिलती है, वो इसी वजह से है कि पार्टियों के बीच कंपटीशन है। और कंपटीशन ये है कि लोगों को ये जताना कि मैं तुम्हारा बहुत ही तैसी हूँ, और इसके लिए वो बहुत सारे मतलब गंदे काम कर जाते हैं और बहुत नीचे गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कंपटीशन अच्छा होता अगर ये पॉजिटिव वे में होता, ठीक है। इसका नेगेटिव वे में होना ही जो है एक बहुत बड़ा डिमेरिट है इसका। मेरिट तभी होता जब ये पॉजिटिवली होता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना एज ए कैरियर के तौर पे लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे ना केवल पावर है, पैसा है, और भी सोशल एक्सेप्टेंस है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कोई भी जो है सेवा के लिए इसको नहीं अपनाता। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है वो यही है कि पॉलिटिक्स, नो डाउट हमें अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, सत्ता मिलता है, लेकिन हमें जो है जो सत्ता दे रहा है, सौंप रहा है, उसके लिए बेटर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और यही चीज़ें आज के नेताओं में नहीं है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है किसी भी नेता के लिए कोई इसमें जो है बचा हुआ नहीं है। आप प्रेजेंट सिनारियो देख रहे हैं तो आपको खुद भी लग रहा होगा कि कोई भी जो लीडर है वो इस लायक नहीं है जिसको ये कहा जाए कि हाँ, इसको जो है देश की कमान सौंप दी जाए। तो ये एक बड़ी बात है, और ये इसी वजह से है क्योंकि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो नेगेटिव वे में जा रहा है। बेटर करने के लिए काम करना चाहिए, जैसे कि कई स्टेट्स ने जो है बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं। आप देखोगे तो तमिलनाडु में है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है लोगों को सस्ते में खाना प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीज़ें देती है। दिल्ली में आप देखोगे एजुकेशन में बहुत सारा रिफॉर्म हुआ है, ठीक है। कर्नाटका में आप ऐसे ही पाओगे। तो अलग अलग स्टेट्स में हैं ऐसे ही। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आप देखोगे तो इरेडिकेशन के लिए उड़ीसा वगैरह में जो नवीन पटनायक सर हैं उनकी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम करती है। ऐसे ही तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हैं, उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो अलग अलग जगहों पे जो है सरकारें बेटर कर रही हैं, लेकिन उनके कुछ ही काम हैं जो कि मतलब बेटरमेंट थोड़ा सा दिखाता है। हर जगह नहीं है, हर फील्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये कमियां हैं। तो इसको जो है हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे ये प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होंगी। तो इसके लिए है कि भाई जनता है और सब जानती है, सभी कहते हैं जब भी इलेक्शन होता है तो उस टाइम आप भी देखते होंगे कि पब्लिक है, सब जानती है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं न्यूज़ चैनल्स पे भी। एक्चुअली होता क्या है कि 5 साल सरकार में रहे, सत्ता में रहे नेताजी, तो एक भी बार नहीं आए, और जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही बरसाती में ढक के तरीके से टर्राने लगते हैं लोग। फिर क्या होता है कि जनता उनको सबक सिखा देती है और मंत्री से सीधे जो है संतरी बना देती है, ठीक है, उनको हटा देती है, फिर दूसरे आदमी को चुनती है। लेकिन दिक्कत यही है ना, जो मैंने शुरू में ही कहा था। तो दिक्कतें वही हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति जो है इसमें नहीं, एक तो आना नहीं चाहता, और जो आना चाहता है वो आ नहीं पाता। और कुछ अच्छा अगर कोई करने लगे तो उसको जो है लोग हटा देते हैं। तो ये चीज़ें दिक्कतें हैं। तो ये जो है पार्टी का जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, ये पॉलिटिकल कंपटीशन की चीज़ें हैं, और ये जो है डिमेरिट्स को ही ज़्यादा शो कर रही हैं प्रेजेंट सिनारियो में। इसमें जो है इसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे किस तरीके से, तो वो जनता करती है। जनता इसलिए कर पाती है क्योंकि हर 5 साल पे जो है रेगुलरली चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में जनता उनको जो है हटा करके फिर दूसरी सरकार को चुनती है, और इससे जो है इसको चेक किया जाता है, ठीक है।
तो जनता के पास यही चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि मतलब जनता के बीच से अच्छे लोग आएँ और इस तरीके की चीज़ें हों, तो जनता बस वही लास्ट अपना करती है कि लोगों को हटा देती है। इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, मतलब हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है, चुनाव की जो प्रणाली है, वो कैसे काम करती है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो फर्स्ट है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में आप देखते हो संसदीय या विधानसभा, ये जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पर एक टेरिटरी होती है, कुछ जो है जनसंख्या होती है, और उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जो है निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें बदलाव होता है, परिसीमन आयोग वगैरह करते हैं। तो ये आपको मतलब थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, और यहाँ से जो है लोग जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद से है कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो है वो रिजर्व होती हैं, किसके लिए? अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें तो महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन विधानसभा और संसद, इसके लिए महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ये एक बहुत ही बुरी बात है। तो रिजर्वेशन किसके लिए है? एससी और एसटीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि वो भी वोलेबल सेक्शन है और कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसके लिए जो है रिजर्वेशन है। इसके बाद से क्या है कि वोटर लिस्ट, नामावलियाँ, मतलब जो निर्वाचकों की होगी, जो मतलब चुनाव में लोगों को चुनने जाएंगे, निर्वाचन करने जाएंगे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करने के लिए जो वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट, तो ये लिस्ट जो है बनाई जाती है। अब इसमें ये होता है कि कौन से लोग जो है आ गए इसमें, जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स प्लस होंगे, वो जो है वोटर लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे आप ही लोग हो तो कुछ सालों बाद जो है, जैसे ही आप 18 ईयर्स के हो जाओगे वैसे ही इसमें शामिल हो जाओगे, ठीक है। तो ये वोटर लिस्ट में आप आ जाओगे। और कौन लोग इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे? तो ऐसे लोग जो खुदागंज चले गए, मतलब स्वर्गवास से हो गए, तो इस तरीके के लोग जो है वहाँ से हटा दिए जाएंगे। ऐसे लोग जो विदेशों में जा कर के बस गए या वहाँ की नागरिकता ले ली, जैसे आए दिन जब भी इलेक्शन होता है तो अक्षय कुमार जी का नाम ज़्यादा आता है कि ये भारत कुमार बनते हैं, लेकिन ये वोट तो करते नहीं हैं, मतलब कि नागरिक ही नहीं है देश के। तो ये जो अधिकार है वोट करने का, ये जो है केवल जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको है, दूसरे लोगों को नहीं। कि विदेशी आया यहाँ पे घूमने और पता चला उसको कि जो है चुनाव का माहौल है, वोट पड़ रहे हैं, तो वो भी कहे कि भाई चलो हम भी इंजॉय कर लेते हैं, वोट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल सिटीजन्स ही वोट करते हैं। अब ये वोटर लिस्ट की बात हो गई कि भाई उसमें किन लोगों के नाम ऐड किए जाएंगे और किन के नाम जो है वहाँ से एलिमिनेट किए जाएंगे। वोटर लिस्ट तैयार हो गई आपकी। फिर इसके बाद से नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट्स हैं, प्रतिभागी लोग हैं जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों का जो है नॉमिनेशन होता है, उनका जो है नामांकन होता है। वो नाम जो है अपना दाखिल करते हैं। अक्सर जो है इसको पर्चा दाखिला के नाम से जाना जाता है कि पर्चा भरने गए हैं नेताजी आज, उनके साथ हुजूम जाता है, काफिला जाता है, ठीक है। तो ये जो है नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में ये देखा जाता है कि जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो चेक करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है उनके ऊपर कोई ड्यू नहीं है, वो इंडियन सिटीज़न हैं, ठीक है, कोई भी केस उनके ऊपर नहीं है, मतलब वो 2 साल तक के लिए जो है किसी जेल में रहे नहीं हैं। तो इस तरीके की जो क्राइटेरियाज़ हैं, इन सारी चीज़ों को अगर वो फुलफ़िल कर पाते हैं, ठीक है, तब वो जो है उनका नाम वहाँ पे कैंडिडेट्स के तौर पे दर्ज कराया जाता है। और जो भी पार्टी से रहते हैं या इंडिविजुअल हैं, वो उनका मसला है, ठीक है। इसके बाद से होता है इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, आप लोग भी देखते हैं, मोदी जी आते हैं मित्रों, ठीक है, और राहुल जी आते हैं,
तो वो भी जो है दोस्तों भाइयों ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है, बार बार आस्तीन चढ़ाएंगे, अपनी बात कहते हैं, लोग जो है ज़्यादा एंजॉय करते हैं उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी लोग, योगी जी हैं, सोनिया जी हैं, ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते हैं, ठीक है। उनके सुपुत्र जी हैं अखिलेश जी, तो मायावती जी हैं। तो सभी बड़े नेता जो है वो कैंपेन करते हैं। और साथ ही जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मतलब कि अपना नॉमिनेशन किए हुए हैं, वो लोग भी कैंपेन करते हैं। लोगों से मिलना, घर घर जाना, लोगों से बात हाल चाल पूछना, ठीक है, यही करते हैं लोग। लोगों को अच्छी पॉलिसीज़, जो उनका विज़न है वो बताना, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये किया जाना चाहिए। तो इलेक्शन कैंपेन होता है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मैंने कोड ऑफ कंडक्ट वो लिखा हुआ है। एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट जो है आचार संहिता है, ठीक है। और चुनावी आचार संहिता कब लागू हो जाती है, इस मामले पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये चीज़ जो है कब लागू होती है मैं बता दूं आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इलेक्शंस होता है, मतलब चुनाव की उद्घोषणा के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और इसके लागू होते ही क्या होगा, अब कोई भी नई योजना नहीं आएगी, कुछ भी नया नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि गवर्नमेंट जो है अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ भी नया नहीं करेगी, जो पुरानी चीज़ें हैं वही चलेंगी, ठीक है। और जो खर्चा वगैरह होता है, जो दारू शराब बढ़ता है, ये भी लीगल नहीं है, इलीगल है। अगर पकड़ लिया गया तो चुनाव रद्द हो सकता है। उनका जो कैंडिडेट हैं उनका जो है वो, जो उनका पर्चा है, नॉमिनेशन है, वो ख़त्म हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद से है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो पोलिंग जिस दिन होता है उस दिन लोग बूथ पे जाते हैं और अपना वोट पोल करके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद से एक सर्टेन डे होता है जो डिसाइड रहता है, उस डे पे जो है, सॉरी उस डेट और डे पे जो है वोट की काउंटिंग होती है। और आफ्टर काउंटिंग डिक्लेरेशन होता है कि कौन सा जो कैंडिडेट जो है वो विन हुआ है, कौन सा कैंडिडेट वो जीता है। और इस तरीके से जो है वो अपने वहाँ चीज़ें होती हैं। आपकी बुक में जो है बहुत सी अच्छी कार्टून्स भी बनाया है। इसमें बनाया है कि मतलब प्रोमिसेस लेकर के एक लोग जा रहे हैं नेताजी, और कैसे कुत्ते के जैसा लार टपका रहा है वोटर, ठीक है। और एक नेताजी आए हुए हैं कैंपेन पे, किसान है, तो वो नेताजी कह रहे हैं मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, और किसान उनको पैरों की तरफ से पकड़ के उल्टा लटका दिया है और कह रहा है मेरे पास वोट है। तो नो डाउट कि आपका वोट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और आप जो है अच्छे आदमी को चुन करके अपने पावर को शो कर सकते हो। यही पावर है जिससे कि आप बेटर गवर्नमेंट बना करके और जो हमारा राष्ट्र है, देश है, इसको ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुंचाया जा सकता है।